हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अभी तक के जावा और डीएसए के कोर्स में हमने पढ़ लिया है फ्लो चार्ट्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशंस और लूप्स। कंडीशंस क्या किस टाइप से अप्लाई की जाती है कोडिंग में, और लूप्स क्या होते हैं और लूप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Conditional statements, often called if statements, enable you to execute specific block of code only when certain conditions are met. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई certain condition मिलती है या जो भी कोई certain condition true होती है, correct होती है, तब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था फ्लो चार्ट्स में, जिसमें मैंने ये बताया था कि जिस भी पर्सन की एज 18 से प्लस है, 18 से ज्यादा है, वो वोट कर सकता है, और 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो ये जो 18 से ज्यादा है मतलब ग्रेटर देन 18 जो है ना, ये हमारी एक कंडीशन है। इसका मैं आपको सूडो कोड बना के बता देती हूँ। 18 से जो ज्यादा है वो कंडीशन है, और जो 18 से कम है ये भी एक कंडीशन है। तो हम अगर दो कंडीशंस यूज हो रही है तो इफ और एल्स यूज होगी, और अगर सिर्फ एक कंडीशन यूज हो रही है तो सिर्फ इफ यूज होगी। मैं आपको पहले इफ वाला बता देती हूँ। हमने क्या कहा, इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे, अगर एज 18 से ज्यादा है या फिर इक्वल टू है। अभी हम चलो सिर्फ ज्यादा ही लिख लेते, इक्वल टू वाला हम बाद में देख लेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। एज अगर 18 से ज्यादा है देन यू कैन वोट, इफ, और अगर एज 18 से कम है, एज अगर 18 से कम है देन यू कांट वोट, यू कैन नॉट, है ना। कोड में ऐसे ही लिखाएगा, दो कंडीशन लिखाएगी। फर्स्ट वाले में इफ हो गया, अगर हम सिर्फ पहले इफ ही लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या दे रखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और द एल्स इफ लेटर। सबसे पहला हम इफ स्टेटमेंट लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो हम इसी को एग्जांपल कोड में लेंगे। ये हमने एक तरह के सूडो कोड बनाया कि अगर एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे हमारे कोड में बनाते हैं। पहले हमें देना होगा कोड एडिटर को कि अभी फिलहाल हम किस एज के बारे में पूछ रहे हैं। आपने को आंसर देना पड़ेगा ना कि अगर जैसे कि एक नाम है रोहित, उसकी एज 25 है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा ना कोड एडिटर को, हम जब कोड बनाएंगे सिस्टम को, कि इसकी एज 25 है। अब तुम बताओ कि इसकी एज कितनी है और क्या ये वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम पहले एज देंगे। अब एज ये एक वेरिएबल है, हमने एक वेरिएबल ले लिया एज। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है, मतलब जैसे कि एज किस टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम किस टाइप की वैल्यू पुट करेंगे। एज में हम पुट करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो हमने यहाँ इंट लिख दिया। एज कितनी है रोहित की, 25। अब हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब हम कंप्यूटर से पूछेंगे क्या ये वोट कर सकता है, इफ। तो अब हमें इसे कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद हमें कंडीशन देनी पड़ती है। उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या ये वोट कर सकता है, और अगर ये कंडीशन मेट कर जाती है तो हाँ ये वोट कर सकता है। अब यहाँ पर हमें ये जो येलो कलर का जो हमें ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, अगर इसकी एज 18 से प्लस है, 18 से ज्यादा है, तो ये वोट कर सकता है। तो अगर इसकी एज 18 से ज्यादा है तो ये वोट कर सकता है, और अगर 18 से ज्यादा नहीं है तो ये वोट नहीं कर सकता। हम पहले सिर्फ एक ही कंडीशन बना रहे हैं कि अगर इसकी एज 18 से ज्यादा है तो ये वोट कर सकता है। हमने कंडीशन लिख दी यहाँ पर, इफ इसकी एज 18 से ज्यादा है, प्रिंट क्या कराना है, देन यू कैन वोट, है ना। अब हम इसे रन कर देंगे। अब इसमें क्या आएगा, यस यू कैन वोट, प्रिंट में यही आएगा यू कैन वोट, क्योंकि यहाँ पर हमने एज 25 दी और 25 तो 18 से ज्यादा है, तो मतलब आप वोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लेस देन का साइन लगाती कि अगर आपकी एज 18 से छोटी है, अगर यहाँ पे लेस देन होता तो फिर ये वाला लिखा हुआ नहीं आता, यू कैन वोट नहीं लिखा हुआ आता।
क्योंकि ये वाली कंडीशन वो मेट ही नहीं कर रहा है। हमने जो इसे एज दी है, सिस्टम को हमने जो एज दी है 25 और हमने जो कंडीशन यहाँ पर दी है, ये दोनों मैच ही नहीं कर रही है। वो सिस्टम ये देखेगा कि आपने तो यहाँ पर 25 एज दी है, पर आप तो बोल रहे हो कि 18 से कम होनी चाहिए, 25 तो 18 से ज्यादा होता है। सो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है यू कैन वोट। ये मैं पहले नीचे जो हमने ये लिखा था इसे कमेंट आउट करना भूल गई थी। तो हमारा आंसर सही आ गया है कि यू कैन वोट। अगर मैं यहाँ पर लेस देन का साइन लगा देती हूँ तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ये मेट ही नहीं करेगी, तो ये लिखा हुआ आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले एज क्या दी है 25 और हम इसे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने जो एज दी है वो 18 से कम है। हमने अभी क्या कंडीशन इसको चेंज कर दी, अगर 18 से कम है एज तो यू कैन वोट, अदरवाइज यू कांट। तो यहाँ पर तो कंडीशन मैच ही नहीं कर रही ना। तो जब ये वाली कंडीशन मैच नहीं करती है तो कोड एडिटर टॉप से आता है, नीचे देखेगा, देखो ये यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करी। कोड एडिटर ऊपर से आता है, वो देखेगा यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा देखेगा कि उसने दी है एज जो भी यूजर है 25। उसके बाद उसने कंडीशन लिखी है कि 18 से कम होनी चाहिए, पर नहीं यार ये तो 18 से ज्यादा है। जो आपने जो कंडीशन दी है वो तो 18 से ज्यादा है। तो फिर इस कंडीशन को वो देखेगा और जब ये कंडीशन मैच नहीं करेगी ना तो यहाँ पर इस वाली लाइन पे, प्रिंट वाली लाइन पर आएगा ही नहीं। वो पहले ऊपर ही कंडीशन चेक कर लेगा, अगर कंडीशन मैच कर गई तो ये नीचे वाले पार्ट पे आएगा, अदरवाइज वो आएगा ही नहीं और वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और जो भी उसका होगा वो ऐसे खाली प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। इसमें दो कंडीशंस यूज होगी, एक तो इफ होगी और एक एल्स में होगी, दो कंडीशंस यूज होगी। जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक दिया था, हमने यहाँ पे समझाया था कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये पूरी पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम इसे कैसे प्रिंट कराएंगे, हमने पहली कंडीशन तो लिख ली कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन कैसे लिखाएगी, एंटर एल्स वाली कंडीशन लिखाएगी। एल्स आ गया, जैसे ही एल्स आ गया ना इसे एंटर टाइप करोगे तो आप नेक्स्ट ब्रैकेट भी आ जाएगा इसका। अब हम एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे। देखो एल्स में ये कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप ये जो दो ब्रैकेट में लिखते हो ना इफ में कि आपकी एज इतनी है या जो भी आपको यहाँ कंडीशन देनी होती, वैसे एल्स में नहीं देनी पड़ती। एल्स का मतलब है अगर इफ की कंडीशन मैच कर रही है तो वो वाला आउटपुट प्रिंट करा दो, और अगर वो वाली मैच नहीं कर रही तो उसके अलावा कोई सी भी कंडीशन इस दुनिया की कोई सी भी कंडीशन है तो फिर वो एल्स वाला पार्ट ही प्रिंट करा देगा। वो देखेगा भी नहीं कि अच्छा क्या है, वो अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं करी इफ वाली, बाकी जितना भी पार्ट है उसके अलावा वो सब में एल्स प्रिंट करा देगा। एल्स का सीधा मतलब ये है कि ये पहले वाली कंडीशन मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा जितना पार्ट है वो सब इसमें प्रिंट करा दो। तो अब क्या होगा, इधर हम प्रिंट कराएंगे नॉट वोट। है ना, प्रिंट करा के देखते हैं। हमने क्या लिखा है ऊपर, एज क्या दी है 25, तो ये पहली वाली कंडीशन होगी क्योंकि हमारी एज तो इस कंडीशन को मैच कर रही है, 18 से ज्यादा है। 25 18 से ज्यादा है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर 25 की जगह में 16 लिखती या 11 या कोई सी भी ऐसी ऐसी वैल्यू लिखती जो 18 से कम थी तो वो नीचे वाली कंडीशन हो जाती। देखा, पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसे नीचे आके देखेगा ही नहीं। वो पहली वाली जब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ये कंडीशंस का मतलब ही है कि इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आकर देखेगा ही नहीं, पहले वाले में प्रिंट करा देगा, उसका काम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 11 प्रिंट कर यहाँ पर 11 लिख दूं, हमने एज अब इसको 11 दे दिया। अब इससे हम पूछ रहे हैं कि तुम बताओ अब हमारी एज क्या 18 से प्लस है, 18 से ज्यादा है, क्या हम वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब ये प्रिंट कराएगा। थोड़ा सा रन होने में इसमें टाइम लगता है। ये रहा हमारा आउटपुट आ गया, यू कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट, वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये वाला हमारा काम हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। तो अब नेक्स्ट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है नेस्टेड
इफ स्टेटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक इफ और एक ही एल्स नहीं लगेगा, इसमें दो इफ और दो एल्स भी लग सकते हैं। इसका नेस्टेड का मतलब यही होता है। और ऐसा नहीं है कि एक इफ लग गया तो उसके बाद दूसरा लग गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, नहीं, एक इफ लगेगा उसी के अंदर दूसरा इफ लगेगा। जब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाते हैं ना इफ एल्स के, तो एक इफ के बाद ही दूसरा इफ लगेगा। इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि हमने ये कहा कि अगर आपकी एज 18 से, पहले हमने वोट वाला लिया था, अब हम ड्राइव वाला एग्जांपल लेते हैं। आप इसे ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको, ये ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है या बराबर है, 18 के या तो बराबर है या फिर ज्यादा है, तो आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट बन गया। इफ भी एक ही है, एल्स भी एक ही है। हमने वहां पर ऑपरेटर्स में ये भी समझा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे यूज होता है जब भी दो कंडीशन होती है ना, दोनों में से एक को आपको ट्रू कराना रहता है तब। यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आपकी एज 18 के बराबर है, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी क्या है, या तो आपकी एज 18 से ज्यादा है, तो ये दूसरा वाला है। तो ये दोनों यहाँ पर यूज हो रही है ना, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमने समझ लिया। अब हम नेस्टेड वाले पे फिर से आते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है जब दो इफ और दो एल्स यूज होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे एक ही इफ और एक ही एल्स यूज कर रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। बट अब हम यहाँ पर हम दो कैसे यूज करेंगे। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है या बराबर है, तो आप ड्राइव तो कर सकते हो, बट आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, तो आप ड्राइव करोगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर हम वो वाली कंडीशन लिखेंगे, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है और उसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी मैच करनी चाहिए कि आपके पास लाइसेंस भी है। अगर आपके पास लाइसेंस भी है हैव लाइसेंस, अगर आपकी एज 18 के ज्यादा है, 18 से ज्यादा है और बराबर है, उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी है, तो आप ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, दोनों के अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है ना, या तो आपके पास लाइसेंस ही नहीं है ना, या आपकी एज मैच नहीं करती। अगर एज मैच नहीं करेगी लाइसेंस होगा नहीं। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैच करती ना, कि अगर आप 20 साल के भी हो पर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे दो इफ ऐसे यूज होते हैं। अब दो एल्स कैसे यूज होते हैं वो भी इसी में होगा। ये हमारा पहला कंडीशन है कि अगर आपकी एज इनमें से ज्यादा भी हो सकती है 18 से, बट आपके पास लाइसेंस नहीं, तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। बट अगर ये दोनों ही एज नहीं, अगर ये दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं करती, या तो आपकी एज भी ज्यादा नहीं है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो अब एक और एल्स स्टेटमेंट लगेगा। तो आपकी एज ही इनफ नहीं है, मतलब ड्राइव करने के लिए योर एज इज नॉट इनफ, योर एज इज नॉट इनफ। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। कैसे यूज हो रहा है ये वाला हमारा पूरा नेस्टेड हो गया। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि पिछली वाली गलती नहीं हो। आपको समझ आ गया सभी को कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है और बराबर है, या तो बराबर है या 18 से ज्यादा है, और उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी है, तो आप ड्राइव कर सकते हो। बट अगर आपकी एज भी ज्यादा है बट आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो सॉरी, आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी एज भी ज्यादा नहीं और लाइसेंस भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो आपकी एज ही इनफ नहीं है, तभी आपका लाइसेंस नहीं बन पाया। ठीक है, ये वाली हमारी चारों कंडीशन हो गई, दो इफ की और दो एल्स की। अब हम इसे कोड में बना के देखते हैं। ये एक तरीके से आपका सूडो कोड था, अब हम इसे कोड में बना के देखते हैं। अब इसे कोड कैसे बनाएंगे, हम इसे एज बाद में देंगे, पहले हम इसका कोड बनाते हैं। कोड कैसे बनाएंगे, इफ के बाद ये यहाँ पर कंडीशन लिखाएगी। मैंने आपको कहा था येलो ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखाएगी। इफ की कंडीशन क्या है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो आप ड्राइव कर सकते हो। अभी हम सेकेंड वाली भी लिखेंगे लाइसेंस की। अब इसके अंदर आएगी लाइसेंस की। रेड वाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसे एज नहीं दी है, वो मैं आपको लास्ट में देके बताऊंगी। पहले आप कोड देख लो, कोड बनता कैसे। आपकी ये वाला हमारा फर्स्ट इफ हो गया है। ठीक है, कि अगर आपकी एज ज्यादा है और बराबर है। अब नेस्टेड कैसे लगेगा, इसी के अंदर लगेगा। ये देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये पहले वाले इफ का ब्रैकेट है। इन दो येलो ब्रैकेट के अंदर ही दूसरा इफ लगेगा। अब दूसरा इफ लगेगा। अब इसमें भी कंडीशन फिर से लिखनी पड़ेगी। पहले वाली लिख लिया हमने कि हम आपकी एज ज्यादा है, बराबर है, और सेकंड वाली क्या होगी कि अगर आपके पास लाइसेंस है, हैव लाइसेंस,
हैव लाइसेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे आउटपुट को, तो अब एक और ब्रैकेट बनेगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट तो ये वाला देखो येलो वाला ब्रैकेट तो हमारा पहले इफ का था, अब ये वाला ब्रैकेट हमारे सेकेंड इफ का हो गया। अब हम इसमें प्रिंट कराएंगे, अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है तो आप ड्राइव कर सकते हो, कैन ड्राइव। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं कर सकती तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये जो नहीं कर सकते वाली जो कंडीशन है ना, इस वाले के बाहर आएगी, जो सेकंड वाला इफ है ना उसके बाहर आएगी, क्योंकि ये इस वाली का कंडीशन है ना कि आप ड्राइव नहीं कर सकते अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। तो जो सेकेंड इफ होगा ना वो इस वाले ब्रैकेट के बाहर आएगा कि आपकी दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करी, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर। अभी हमारा पहला वाला एल्स लिखना है हमें कि अगर आपकी इनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। इसका ब्रैकेट फिर से बनाना, so you can't drive। can't drive। अब हमारी तीन कंडीशंस हो गई, पहला इफ, सेकेंड इफ, थर्ड इफ। अब फोर्थ इफ होगा, ये इस जो पहला वाला हमने इफ लिखा था ना उसके ब्रैकेट के बाहर आएगा, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि हमारी सारी कंडीशन मैच नहीं करी, मतलब उसके पास लाइसेंस भी नहीं और उसकी एज भी इनफ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन अप्लाई होगी जिसमें ये बोलेगा कि आपकी एज ही इनफ नहीं है। एज नॉट इनफ। अब ये जो रेड क्यों आ रहा है अब मैं इसे आपको बताती हूँ। हमने कोड बना लिया, कोड ऐसे बनता है। अब हमें कोड एडिटर को बताना है, मतलब ये कोड बनते क्यों है पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो जो पहली बार कोडिंग कर रहा है और जिन्हें नहीं पता है कोड क्यों बनते हैं, ये जैसे कि हम जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, तो कंप्यूटर में पूरा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मतलब ये जो हम कोड बना रहे हैं ना इस टाइप का कोड ऑलरेडी बना हुआ होता है। हम सिर्फ उससे पूछते हैं कि आप देख के बताओ ये हमारी एज है, हमारा नाम है, अब बताओ कि क्या हम ड्राइव कर सकते कि नहीं और हमारा लाइसेंस बना दो। तो अगर कोई 17 साल का इंसान जा रहा है वहां पर और बनाने जाएगा तो वो यही बोलेगा ना, जो लाइसेंस बनाने वाला होगा और कंप्यूटर भी, कि आपकी एज इनफ नहीं है। तो ये सारे कोड पहले से बने होते हैं, हमें कंडीशन बाद में देनी होती है, मतलब हमें उसको इनपुट बाद में देना पड़ता है कि ये हमारी एज है। तो अब हम इनपुट में यहाँ पर एज लिखनी पड़ेगी, मतलब हमारा कंप्यूटर अब रेडी हो चुका है, पूरा कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, सिस्टम रेडी हो चुका है। अब हम इस सिस्टम से पूछेंगे बताओ भाई हमारी एज सही है कि नहीं, हम ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब जो सिस्टम में हम इनपुट देंगे वो अब हम इनपुट देंगे, इनपुट क्या देंगे, इनपुट में हमें हमारी एज लिखनी पड़ेगी। एज वेरिएबल लिया था हमने, वेरिएबल किस टाइप का है, इन टाइप का, क्योंकि एज नंबर के फॉर्म में है। एज हम देते हैं, चलो क्या दें, पहले 17 दे देते हैं। अब ये जो हैव लाइसेंस है, ये जो हैव लाइसेंस है ना बूलियन फॉर्म में रहेगा। बूलियन मतलब होता है ये ट्रू और फॉल्स में ही जवाब देता है और इनपुट भी ट्रू और फॉल्स में ही लेता है। तो हैव लाइसेंस बूलियन फॉर्म में होगा। बूलियन का सिंपल सा मतलब है फॉल्स और ट्रू में आंसर देता है ये, और इनपुट भी ट्रू और फॉल्स में ही लेता है ये। हैव लाइसेंस, अरे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हैव लाइसेंस। अब हम इसे इनपुट दे रहे हैं कि भाई इनपुट में हम चलो भी फॉल्स दे देते हैं, क्योंकि हम 17 साल के हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हम फॉल्स दे रहे हैं। अब हम इससे पूछेंगे, वैसे यहाँ पर ट्रू देते हैं, जब भी हम इनपुट देते हैं ना तो हमें इसे ट्रू देना पड़ता है। ट्रू इसलिए देना पड़ता है कि फिर आप एज में कुछ भी चेंजेस करो दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसे रन करके देखते हैं, आउटपुट देखते क्या आता है। ये फॉल्स वाले का आउटपुट आया है, यहाँ पर मैंने पहले फॉल्स लिखा था ना, ये उसका आउटपुट है। चलो अब समझते हैं आउटपुट क्या है, एज नॉट इनफ। ठीक है, ये 17 वाला, अब मैं बता रही हूँ आपको सिस्टम काम कैसे करा। यहाँ पर हमने एज 17 दे रखी, कोड एडिटर ऊपर से नीचे आया, इसने देखा अच्छा एज 17 है,
फिर देखा लाइसेंस, पहले मैंने फॉल्स लिखा था ना, मैं फिर से फॉल्स लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि आउटपुट फॉल्स का है। और इसने नीचे देखा, अच्छा आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो नीचे आएगा, देखेगा यहाँ पर, यहाँ से इसके नेक्स्ट लाइन पर आया, देखा एज कितनी दे रखी है, मतलब सिस्टम में जो कोड बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, 18 से ज्यादा होनी चाहिए, आप पर आपकी एज तो 17 है, तो मतलब ये कंडीशन मैच नहीं कर रही। इसके बाद नीचे आएगा लाइसेंस, नहीं लाइसेंस भी नहीं है, फॉल्स लिखा हुआ है, चलो ठीक है लाइसेंस भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई। अब ये इसको छोड़ेगा, नीचे आएगा एल्स, एल्स में ये वाली भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली नहीं हुई, इफ वाली नहीं हुई ये वाली, तो ये वाली कैसे होगी, इस वाली कंडीशन के बाद डायरेक्ट ये वाली कंडीशन आती है, क्योंकि इफ वाली का इसका कंडीशन एल्स ये है, और इफ वाली का इसका कंडीशन ये है, ठीक है, ये वाला एल्स है, तो ये वाली मैच नहीं हुई, ये वाली नहीं हुई, तो ये नहीं हुई, तो ये वाली तो कैसे ही होगी, यहाँ पर देखेगा ये भी मैच नहीं करी, और डायरेक्ट लास्ट लाइन में आ गया, अच्छा आपकी एज भी इनफ नहीं है, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो फिर ये बता देगा कि आपकी एज नॉट इनफ, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया। अब हम यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, यहाँ पर हम एज डालते हैं 19, तो अभी 18 से ज्यादा है, तो अभी लिखा हुआ आएगा कि आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास लाइसेंस भी है और अब हमारी एज भी है सही, तो अब हम ड्राइव कर सकते हैं। यस यू कैन ड्राइव। अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते ना, यहाँ पर फॉल्स लिख देते, मतलब हमारी एज तो है बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन काम करती, कांट ड्राइव वाली। चलो अब हम आउटपुट देखते हैं, और अगर इसके जगह मैं ये लिख देती, हमने वाला पहले वाले में देख लिया वैसे, देखो ये कांट ड्राइव आ गया, ये वाली कंडीशन रन कर गई, कांट ड्राइव, मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी एज तो है, मतलब अगर आपकी एज भी होती लाइसेंस भी होता तो फिर तो ये वाली कंडीशन रन हो जाती, कैन ड्राइव वाली, बट अभी ये वाली तो सही है, मतलब आपकी एज तो है बराबर, बट आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन रन करी। और अगर आपकी एज भी बराबर नहीं है और ये भी नहीं है लाइसेंस भी, तो फिर ये वाली कंडीशन रन करती, एज नॉट इनफ। चलो अब हमारा ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इफ एल्स लेडर, एल्स इफ लेडर। चलो अब एल्स इफ लेडर बताते हैं। सो लास्ट वाला हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर का मतलब ये होता है, हमने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मार्क्स का, कि अगर आपके मार्क्स 90 से अबव है, 90 से ज्यादा है और इक्वल है तो ए है, तो ये इसका काम यह रहेगा एल्स इफ लेडर का, अगर पहली वाली कंडीशन हिट हो गई, अगर पहली वाली कंडीशन सही चली गई तो दूसरी कंडीशन पर जाएगा ही नहीं, वहीं पे उसी वाले का रिजल्ट दे देगा और कोड वहीं पर एंड हो जाएगा। अगर पहली वाली कंडीशन सही नहीं गई तो ये सेकंड पे जाएगा, अगर सेकंड भी सही नहीं गई तो ये थर्ड पे जाएगा, अगर थर्ड भी नहीं सही गई तो फिर तो एल्स, मतलब ऑप्शन एक ही बचा है, वो फोर्थ वाले को प्रिंट कर देगा। अगर ये तीन सही नहीं गई ना तो बस वो चौथे का देखेगा भी नहीं कि अच्छा उसमें एल्स में तो वैसे भी कंडीशन लिखी नहीं होती है, एल्स में तो हम सिर्फ प्रिंट ही करा रहे होते हैं ना, एल्स में कंडीशन नहीं होती है। ये वाला मैंने इधर से कोड हटा दिया, एल्स में कंडीशन वैसे भी नहीं होती है, अगर ये तो ठीक है नहीं तो कोई और सही, मतलब एक शायरी है ना, जैसे तू नहीं तो कोई और सही, बस उसी टाइप का है इसमें भी, अगर ये नहीं तो फिर यही सही, अगर ये भी नहीं तो फिर ये सही, और ये भी नहीं है तो फिर कोई और कंडीशन बची नहीं है, एल्स वाला प्रिंट करा दो। ये शायरी सिर्फ मैं मजाक करी थी कि आपको समझ आ जाए एक तरीके से, आप भूलो नहीं बाद में। ठीक है, चलो अब हम इसका कोड बनाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर पहली वाली कंडीशन हिट नहीं हुई तो सेकंड वाली काम करेगी, सेकंड भी नहीं तो थर्ड, और थर्ड भी नहीं तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचा एल्स, उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, उसी को प्रिंट करा दो बस। ठीक है, इसका बस सिंपल सा मतलब ये है। और एल्स इफ से घबराना मत, एल्स इफ जो वर्ड है ना वो भी बस इफ और एल्स की तरह ही है, बस एल्स इफ में कंडीशन लगती है जैसे इफ में लगती है, एल्स वाले में हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ प्रिंट कराते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना होता है। अब हम इसका कोड बना के देखते हैं।
हमने शुरुआत में कोड जो होता है वो एक तरह के सिस्टम होता है जो ऑलरेडी कंप्यूटर पूरा बना बनाया होता है। इनपुट हम देते हैं, उससे पूछते हैं क्या ये वाला हमारा आंसर सही है और इसके हिसाब से हमें रिजल्ट दे दो। जैसे हमने ड्राइविंग वाले में करा था, हमने कोड पूरा बना दिया, उसके बाद हमने उसे इनपुट दिया कि ये हमारी एज भाई 17 है, तू बता हमें ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बस इसमें भी हम इनपुट देना होता है। कोड एक तरीके से सिस्टम होता है, ऑलरेडी बना बनाया होता है। अब हम इसका कोड बनाते हैं, हम इनपुट दे रहे। पहले से मैं इसमें इनपुट देके आपको बता देती हूँ क्योंकि उसमें फिर रेड लाइन आती है तो आप डर जाओगे कोड गलत तो नहीं हो गया। पहले से मैं बता देती हूँ। इंट इसलिए ले रहे हैं, मार्क्स एक इंटीजर फॉर्म में है। मार्क्स कितने हैं हमारे भाई, ठीक है 88 दे दिए हमने मार्क्स। अब इसके बाद हम इसका कोड स्टार्ट करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ पहली कंडीशन लगेगी, येलो ब्रैकेट आ गया, मतलब येलो ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है, सिंपल सा। कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन या फिर इक्वल, या तो इससे ज्यादा है या फिर बराबर है 90% से, ठीक है, तो आप प्रिंट करा दो हमारी ग्रेड ए है, ठीक है, ए ग्रेड हमको मिली है भाई। अब अगर ये सही नहीं है तो फिर एल्सिफ यहाँ पर लगेगा। देखो अगर ये सही नहीं है तो इसका एल्सिफ का सिंपल सा मतलब है, देखो एल्स लिखा इतने में ये वाला आ गया ना एल्सिफ। अगर ये सही नहीं है तो एल्सिफ में भी देखो फिर से वो कंडीशन मांग रहा है, एल्सिफ में भी इफ की तरह कंडीशन लगती है। अगर ये सही नहीं है तो मार्क्स फिर हमारे 90 से कम होंगे क्योंकि हमारी पहली कंडीशन है 90। अगर ये नहीं सही है तो फिर मार्क्स हमारे भाई 90 से कम ही है जितने भी हैं। अब सेकंड कंडीशन है, अगर हमारे मार्क्स 90 से कम है, 90 से इसमें क्या लिखा है 90 से ज्यादा है और बराबर है, तो अगर ये वाली कंडीशन हिट नहीं हुई तो मतलब हमारे मार्क्स 90 से कम है। तो अब इसके बाद ये कंडीशन हमने लिखी है कि अगर 90 से कम है बट 80 से ज्यादा है हमारे मार्क्स और 80 के बराबर है तो हमारी ग्रेड है बी। ये इन ग्रेड उनको वो सीरियसली मत लेना, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ आपको। एल्सिफ में फिर से वो कंडीशन बोलेगा। अब एल्सिफ में हम क्या लिख रहे हैं, अगर 90 से ज्यादा है आप केस तो पहली कंडीशन हिट हो जाएगी, बट हमारी पहली कंडीशन भी हिट नहीं हुई भाई, तो मतलब 90 से हमारे मार्क्स कम है। अब क्या है, सेकंड वाले पे आएगा वो कोड एडिटर, फिर देखेगा क्या क्या हमारे मार्क्स 80 से ज्यादा है, भले 90 से कम है बट क्या 80 से ज्यादा और बराबर है। अगर 80 से भी कम है तो पहली कंडीशन भी हिट नहीं हुई हमारी, तो फिर देखेगा थर्ड कंडीशन पे आएगा। अब थर्ड कंडीशन का मतलब है 80 से आपके मार्क्स कम है, मतलब सेकंड वाली कंडीशन हिट नहीं हुई तो मतलब 80 से कम है आपके मार्क्स, तो फिर 80 से कम है बट अगर हमारे मार्क्स 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है, तो थर्ड कंडीशन हिट होनी चाहिए। तो अब हमारी ग्रेड क्या हो जाएगी, सी, ठीक है। और ये कोई सी भी कंडीशन हिट नहीं हुई, मतलब हमारे 90 से भी कम है, 80 से भी कम है, 70 से भी कम है, तो फेल हो तुम, सिंपल बात। एल्स, अब एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखाती, हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं, मतलब येलो ब्रैकेट नहीं आएगा, बस ये वाला कर्ली ब्रेसेस आएगा और आपको डायरेक्ट कंडीशन इसको सिर्फ प्रिंट कराना है, देन यू आर फेल, सिंपल। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। हमने ऑलरेडी इसे इनपुट दे दिया था, कोड पूरा बन चुका है, मतलब सिस्टम तैयार है हमारा। अब हमने इसे इनपुट दिया है कि हमने तुझे इनपुट दिया है 88। अब कोड एडिटर या सिस्टम आप बताओ हमें क्या हमें कौन सी ग्रेड मिली है ये बताओ। चलो भाई बी ग्रेड मिली है, आंसर तो सही आया है हमारा, क्योंकि बी ग्रेड किस लिए हुआ हिट, क्योंकि बी ग्रेड वाला ये वाला है ना, तो बी ग्रेड इसलिए हिट हुआ क्योंकि आपकी मार्क्स 80 से तो ज्यादा है, 80 से ज्यादा है बट 90 से कम है, 90 से कम है, उस वजह से आपका फर्स्ट वाला कंडीशन हिट नहीं हो पाया, बट आपकी सेकंड वाली कंडीशन हिट हो गई क्योंकि आपके मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो कोड एडिटर ऊपर से आया, फर्स्ट लाइन से आया, उसने देखा आपको हमने इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट दिया है 88। अब उसने कोड देखा 90 है तो मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन हिट नहीं हुई, तो ये वाले पे प्रिंट कराने से मतलब ही नहीं है। सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाली हिट हो गई तो ठीक है भाई, वही की वही इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया और कोड डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में चले गया, मतलब कोड एंड हो गया, बस पूरा हो गया अब हमारा कोड का पार्ट। ये थर्ड वाली कंडीशन और ये फोर्थ वाली कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पर मार्क्स 80 के बदले 44 लिख दिया होता है, ठीक है 44 45 कुछ भी,
44 45, तो ये डायरेक्ट फेल लिखाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स ना 90 से ज़्यादा है, ना 80 से ज़्यादा है, ना 70 से ज़्यादा है। तो इन जब तीनों कंडीशन, ये वाली ऊपर की टॉप की तीनों कंडीशन ही नहीं हो रही सही, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि एल्स में तो कोई कंडीशन आप लिखते नहीं हो, तो फिर डायरेक्ट फेल, बस सिंपल सा आ जाएगा। ये देखिए फेल आंसर आ गया, मतलब हमारी कंडीशन सही चली गई। अब इसमें आप बहुत सारे तरीके के एग्जाम्पल बना सकते हो, ये भले ही मार्क्स का एग्जाम्पल है, आप कोई से भी बना सकते हो, कोई सा भी बना दो जैसे आपका फेवरेट। सो वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा वीडियो, या अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।